पहली बात हम रेडियो आपका जो क्वेश्चन था जो रेडियो पाकिस्तान केस है, देखिए रेडियो पाकिस्तान केस की तो साख मुतासिर हो चुकी है और इस तरह मुतासिर हो चुकी है कि 3 साल बाद आप कैसे किसी को उसमें नॉमिनेट करते हैं। फिर 3 साल बाद जो आप फ्रांसिक करते हैं उसमें आप ये कहते हैं कि जी ये सीएम आफरीदी साहब हैं, लेकिन उसमें वो जगह आप नहीं बताते कि ये वीडियो किस जगह की है। और 3 साल बाद सीएम आफरीदी साहब को उसमें नामजद करना, तो ये तो बदनीयती पे शामिल हो गई है। एक चीज़, जहाँ तक आपने पुलिस की रोल की बात की, तो खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहाँ पे हर चीज़ के लिए आज़ादी है। यहाँ पे आप सियासी इज्तिमा भी कर सकते हैं, आप जलसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे पुलिस पे भी कोई प्रेशर नहीं है। काश आप जितने क्वेश्चन यहाँ के वज़ीरों से करते हैं, इतने क्वेश्चन कोई पंजाब के कोई फेडरल की वज़ीरों से भी करते। काश बाकी सूबों के वज़ीर भी इस तरह आते और अपनी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी लोगों के सामने रखते। काश ये भी होता कि जब बजट पेश हो रहा था तो सिंध और पंजाब के बजट को भी डिस्कस किया जाता, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा को डिस्कस किया गया है। वजह एक है कि यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस होगी, हर चीज़ को एम्फसाइज किया जाएगा। देखिए आपको पता है ना कि इसहाक डार के नवासे का केस, शायद ही आप में से किसी ने उस पर कोई स्टोरी की हो। उस केस को दबाने के लिए ब्लू पासपोर्ट का प्रोपेगेंडा सामने लाया गया। ब्लू पासपोर्ट के बाद किसी की हिम्मत हुई कि उस केस पे कोई बात करता? तमाम मीडिया हाउसेस को मैं सामने कैमरों के सामने कह रहा हूँ, है किसी में इतनी हिम्मत कि उस केस को डिस्कस करें? अगर डिस्कस करेंगे तो आपके ऐड बंद होंगे। आपका ब्लू पासपोर्ट का जो हमारा प्रोपेगेंडा था वो सिर्फ इसहाक डार के केस को दबाने के लिए किया गया था। जो डीआईजी है फैसल कामरान, वो एक्सपर्ट है कि जितने भी शवाहिद है मिटाने का वो एक्सपर्ट है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके ताने बाने मरियम सफदर तक जाएंगे, उसके ताने बाने इसहाक डार तक जाएंगे। है किसी में हिम्मत के सवाल करे, किसी से जाके करे सवाल, किसी वजीर से करे, किसी वफाकी वजीर से, है किसी में हिम्मत के इसहाक डार से पूछे। यहाँ पे तो सीएम आफरीदी साहब को भी डिस्कस किया जाता है। रोज एक काला चैनल नया प्रोपेगेंडा करता है बगैर किसी सबूत के। कोई एक सबूत तो ले आए। रेडियो पाकिस्तान के केस में पुलिस पे कोई प्रेशर नहीं है। जो उन्होंने रिपोर्ट जमा की है वो कमेटी उसको देख रही है। पुलिस मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। किसी सूबे में किसी की हिम्मत हो सकती थी कि किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक पुलिस वाला रिपोर्ट बनाए? डीआईजी चौथे दिन फ्रांसिक क्राइम सीन का कर रहा है इसहाक डार के केस का, जो उसके नवासे का केस है। किसी ने बात की इस पे? सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपाई गई, क्यों मिटाई गई? है किसी के पास जवाब? है किसी में हिम्मत के वो सवाल करें? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, आपको हर चीज़ तो खैबर पख्तूनख्वा की नज़र आ रही है, लेकिन दूसरों सूबे पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। रेडियो पाकिस्तान का केस बदनीयती पे मुश्तमिल है। रेडियो पाकिस्तान का केस सिर्फ तलवार लटकाने के लिए इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। उस केस में मजीद ऐसी कोई चीज़ नहीं है।